बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अगर यूएसए में सेल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है वो कनाडा में और मेक्सिको में भी एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए हमें इनरोल होना पड़ता है रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम के लिए। रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम क्या होता है? रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारी अगर लिस्टिंग जो है वो अमेज़ॉन यूएसए में एक्टिव है और हम चाहते हैं कि हम अपनी जो लिस्टिंग है वो कनाडा में और मेक्सिको में भी लाइव करना चाहते हैं, तो हमें फिर रिमोट फुलफिलमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंदर इनरोल करना होता है। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा इनरोल हो जाता है तो हमारी हूबहू जो होती है, हमारी सेम टू सेम जो लिस्टिंग होती है वो हमारी कनाडा में और मेक्सिको में भी एक्टिव हो जाती है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है और हम किस तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी लिस्टिंग जो है वो किस तरीके से यूएसए की लिस्टिंग जो है वो कनाडा और मेक्सिको में एक्टिव करनी है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लिस्टिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर एसेंस। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एसेंस जो हैं वो एलिजिबल हों। कुछ एसेंस एसेंस जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं और कुछ नहीं एसेंस एलिजिबल होते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग वो एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, तो पर बाकी इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास जो एक्टिव लिस्टिंग है, आपको उस लिस्टिंग को आपके पास से इन्वेंट्री जो है वो यूएसए में पड़ी होनी चाहिए, मतलब कि एक्टिव स्टेट में होनी चाहिए। अच्छा, तो अमेज़न क्या करता है, इसमें हम इन्वेंट्री को उधर नहीं भेजते एंड कनाडा या हम मेक्सिको में नहीं भेजते। तो जब भी कोई हमारा वो सिर्फ हमारी लिस्टिंग एक्टिव कर देता है अमेज़न कनाडा और मेक्सिको में। तो जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है कनाडा या मेक्सिको में तो हमें जो अमेज़न होता है वो अपने कस्टमर को एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्लूडिंग करके बता देता है कि अगर आप अपने कंट्री में मंगवाना चाहते हैं कि तो आपको इतना कस्टम पड़ेगा। तो वो जो बियर्स होते हैं एक्सपेंस वो आपका कस्टमर बाय एक्सपेंस बियर का आ रहा होता है। तो सेम हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी इन्वेंट्री जो होती है वो यूएसए की लिस्टिंग से उठ के अमेज़न आराम से जाके कनाडा के कस्टमर को प्रोवाइड कर देता है। हमारी इन्वेंट्री जो है वो कनाडा या मेक्सिको में जहाँ से ऑर्डर आएगा वो वहाँ फुलफिल कर देगा। तो ये तो था रिमोट फुलफिलमेंट, ठीक है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे। इसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। तो आप अगर तो आपका क्लाइंट जो है सॉरी अगर आपका क्लाइंट जो है अगर उसका सेलर सेंटर जो है वो एक्टिव है, आपने कोशिश करनी है वो वाला सेलर सेंटर जो है वो एक्टिव रखना है, लॉगिन रखना है, जिसके ज़रिए आप रिमोट फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। वैसे तो ये था कि जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद जाके वो जो लिंक होता है वो आपकी लिस्टिंग के साथ एक्टिव हो जाता है, मतलब कि आपकी लिस्टिंग जो है इनेबल करनी पड़ती है। अब ये है कि अमेज़न ने आपकी लिस्टिंग ऑटो ही वो इनेबल कर दी है। आप किसी का भी अकाउंट देखेंगे यूके का, यूएसए का और कहीं भी देखेंगे और आपकी जो इन्वेंट्री है वो ऑटो फुलफिल हुई हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो अब आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक जो है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है। ये सेम लाइक ऐसी है जैसे फ्लैट फाइल है, ठीक है। तो जो एसन जो है वो हम हाइड करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि ये वाले रिमूव्ड हो जाएं, कनाडा के लिए ना हो, सिर्फ यूएसए के लिए हो, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पेज ओपन हुआ है जनरेट रिपोर्ट करें। जनरेट रिपोर्ट करने के बाद आपके पास आपकी रिपोर्ट जो होगी वो जनरेट हो जाएगी। कुछ टाइम लेगा, जैसे ही रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी फिर हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ये रिपोर्ट डाउनलोड होती है मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ। इसमें ये होता है कि आपकी सेल जो होती है वो बूस्ट कर जाती है अगर आपको कनाडा मेक्सिको में ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको फ़ायदा है अगर आप लिस्टिंग को लाइव कर देते हैं अदर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ हम डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कुछ इस तरह की होगी। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की लिस्टिंग जो होगी वो ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि ये आपने अगर आप कनाडा में ओपन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ यस लिखना है। अगर फर्ज करें आपका ये वाला एसन है, ठीक है, अब मैंने हाइड किया हुआ, आपके पास जैसे ही करेंगे आपके पास ये एसन्स आएंगे और एसन्स के साथ आपके वो आएंगी
आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने हाइड किया हो क्योंकि क्रीडेंशियल्स हैं कुछ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसका फर्ज करें कि ये वाला एसन जो है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रिमोट फुलफिली ना हो, मैं इसको नो कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कनाडा के लिए नो हो जाएगा, और अगर मैं मैक्सिको के लिए करना चाहता हूँ तो मैं यस कर दूंगा। इट्स मीन कि मेरा ये वाला जो एसन होगा, ठीक है, वो कनाडा के लिए नो हो जाएगा, कनाडा के लिए नहीं होगा रिमोट के लिए, और मैक्सिको के लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मेरी लिस्टिंग, ठीक है, मेरी लिस्टिंग मैक्सिको में ऑन हो जाएगी, यस कर देंगे तो इसके कनाडा में वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह अगर आपकी कोई लिस्टिंग है वो बनी हुई है, वो रिमोटली एक्टिव हुई हुई है, तो आप इसी इसी फाइल के ज़रिए आप इसको अपलोड करके उसको रिमूव कर सकते हैं या आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मैक्सिको में नहीं करना चाहते हैं, अभी हम नो कर देते हैं, बल्कि मैक्सिको में भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम मैक्सिको कनाडा के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक किया, और एक और चीज़ है, मैं हाइड करके 1 मिनट दें, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एसन जो है वो, जो मेरे एसन, क्योंकि इसके अंदर मेरे इस अकाउंट के अंदर 4-5 प्रोडक्ट्स जो चल रही हैं, वो उसको उनमें से हम चंद एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो एक्टिव करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ब्रेक लगा के, ताकि मैं हाइड कर सकूं उनको। अच्छा, तो जो मुझे मेरे एसेंस चाहिए थे उनको मैंने फ़िल्टर आउट कर लिया। ठीक है, फ़िल्टर आउट करने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जितने भी मैंने किए हैं उनको मैं यस कर देता हूँ। इट्स मीन कि मेरी कनाडा में लिस्टिंग जो है वो यस हो जाएगी, ओके हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह मैं इसकी लिस्टिंग को भी ऐसे यस करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लिस्टिंग जो है वो मैं मैक्सिको में भी एक्टिव करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ नोट रखने की है कि आपके पास जहाँ जहाँ रेड होगा वो आपने कॉलम जो है वो फिल करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक होता है एक्शन, और एक होता है एलिजिबल, एक होता है इनेबल। ठीक है, अगर तो आपकी स्टेटस जो है वो इनेबल है, ऑफर स्टेटस अगर आपका इनेबल है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ इस कंट्री में, इस स्टेट में आप अपनी लिस्टिंग जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल। और जहाँ आपका ये लिखा आएगा एक्शन रिक्वायर्ड, तो जैसे ही आप शीट जो है वो अपलोड करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन दे देगा कि आपका क्या इशू है, जिसकी वो रिजॉल्व करें, फिर उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप हेल्प इंस्ट्रक्शन में जाएं कि किस तरीके से हम करना है। फर्स्ट ये है कि आप एनरोलमेंट करना है। ठीक है, सेकंड आपने किया है कि आपने शीट अपलोड करनी है, अगर आप जो एसन जो है वो करना चाहते हैं वो अपलोड करेंगे, और जो रिमूव करना चाहते हैं उसके साथ नो कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप फर्ज करें यू वांट टू ऐड बैक एन एसन दैट हैज बीन रिमूव, चेंज द इनेबल कॉलम एंड यस टू बैक। ठीक है, वो यही कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एसन जो है वो रिमूव्ड है, इसको दोबारा करना चाहते हैं, तो आप इसको दोबारा ऐड कर लें। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि आप इसको सेव करें अपनी फ़ाइल को, ये वाली सारी सारी फाइल को सेव करेंगे और उसको वहाँ अपलोड कर देंगे। इस तरह अगर मज़ीद इसके साथ इनेबल का क्या ऑप्शन होता है, मतलब कि आपकी जो ऑफर है वो इनेबल है। नॉट एलिजिबल का मतलब ये होगा कि आपकी जो हो सकता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो किसी रिस्क की वजह से वो वहाँ उस लिस्टिंग, वहाँ कनाडा में, मैक्सिको में अब ना हो, तो फिर भी हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्यों नॉट एलिजिबल है। ठीक है, उसकी रीज़न हमें बता देता है कि वो ऑटो ही, क्योंकि जैसे ही आप इसको करेंगे ना यहाँ करके, तो आपके पास ये नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाएगा ऑटो। ठीक है, ऑफर स्टेटस में। इसी तरह हम एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कि व्हेन द ऑफर स्टेटस सेज द एक्शन रिक्वायर्ड, दैट मींस द एसन आइदर हैज इशू, ठीक है, और इशू दैट कैन बी एड्रेस। तो जैसे ही आप शीट को अपलोड करेंगे और आपके पास इशू जो होगा वो सामने आ जाएगा, फिर हमने क्या करना है, उसको रिजॉल्व कर लेना है एट दिस स्पॉट। ठीक है, इनरोल करेंगे, इनरोल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इसी शीट को सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ आके पेस्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हम इस शीट को सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपलोड करेंगे। अच्छा, तो हमने सेव करके इसके बाद हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो हमारे पास कुछ स्टेटस जो होगा वो इस तरह का शो करेगा, इन प्रोग्रेस का जो स्टेटस होगा वो शो कर देगा, और साथ ही जैसे ही हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है, हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इशू आएगा तो हमें बता देगा, कोई इशू नहीं आएगा तो ओके कर देगा। वो कहता है जी 7 एरर्स आए हैं, इनको पहले रिजॉल्व करें। ठीक है, हम 7 एरर्स को रिजॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अपलोड कर देंगे। ठीक है,
इसको एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ, ठीक है। एरर पे क्लिक करना है, एरर पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर फाइल डाउनलोड हो जाएगी और हमने देख लेना है कौन कौन से एरर है। अच्छा, तो जैसे ही हमने किया है तो हमारे पास कुछ 7 किस्म के एरर्स आए हैं और वो कहता है जी आपका जो आप कनाडा में इन एसन के अगेंस्ट, मतलब कि वो आपका ये वाला जो एसन है वो नॉट एलिजिबल है, ठीक है, रिमोट फुलफिलमेंट के लिए। इसी तरह मैक्सिको के लिए हमने हमारी लिस्टिंग जो है वो एक्टिव हो चुकी है और नॉट एप्लिक एक्शन की कोई भी एप्लीकेशन जो एक्शन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी जो नॉट एलिजिबल है वो कहाँ करके इशू है, ठीक है। उसके लिए हम अमेज़ोन के साथ दोबारा केस ओपन करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे ये एसन जो है वो क्यों एलिजिबल नहीं है, ठीक है, रिमोट फुलफिलमेंट के लिए। तो हमें आंसर दे देंगे और इसी तरह हमने अपनी जो रिमोट फुलफिलमेंट की जो लिस्टिंग है वो एक्टिव कर देनी है कनाडा के लिए और मैक्सिको के लिए। तो आई होप सो कि आपको वीडियो समझ लगी होगी और किस तरीके से हम करते हैं। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। फाइल डाउनलोड कर लेनी है, यस और नो लिख लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। अगर एरर आएंगे तो आपके पास एरर बता देगा, उन एरर को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद दोबारा कर लेना है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो एरर्स आएंगे, फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एरर है, रिव्यू द एरर टैब एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद आपने उन एरर्स को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने के बाद दोबारा फिर आपने उसी फाइल को उधर ही आना है, ठीक है, उधर आगे दोबारा अपलोड कर देना है। नहीं तो ये आपको ये ऑप्शन देता है, यहाँ पे क्लिक करना है और आप दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी, मैं एरर रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आप एक दफ़ा ट्राई करें। अगर आपको नहीं समझ लगी कमेंट में मुझे रिप्लाई करें, मैसेज करें, फिर इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।